नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाइफ 3 गुरुकुल के झारखंड के नोट्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम झारखंड जो भी यहाँ नोट्स है उसे क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे इसका बार बार रिविजन किया करना पॉसिबल हो सके और यह जल्दी से जल्दी हमें याद हो सके। ठीक है, तो मैं एक तरीके से आपसे क्वेश्चन करूँगी और आप सबसे पहले उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चलते हैं झारखंड के चैप्टर से, जिसका पहला चैप्टर है झारखंड का परिचय। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है वन प्रदेश या वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झारखंड को, या इसी को हम लोग छोटा नागपुर पठार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाने का क्या कारण है? उसका कारण है कि यहाँ खनिजों का भंडारण, तो यहाँ खनिजों के भंडारण की बहुलता के कारण इसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के क्षेत्रों का पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो साहित्यिक उल्लेख पहला कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो ये अब हम इसके ऐतिहासिक परिचय में आ गया है। इसमें झारखंड के ऐतिहासिक परिचय को हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रदेशों का पहला साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट से यहाँ दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए इसे अलग अलग करके मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रही हूँ ताकि इसके हर पॉइंट को अच्छे से याद किया जा सके। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिला है, इसका पहला उल्लेख मिला है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। नेक्स्ट, प्राचीन काल में वर्तमान धनबाद को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो धनबाद हुआ करता था उसको प्राचीन समय में मानभूम के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में हजारीबाग को किस नाम से जाना जाता था? तो हजारीबाग को प्राचीन काल में रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे नरीखंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे नारीखंड लिखा है, इसे नरीखंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दामिनी कोह की स्थापना कब हुई? दामिनी कोह की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई है। दामिनी कोह की स्थापना किसके संरक्षण के आधार पर की गई थी? तो जो दामिनी कोह है, तो इसका जो सर्वेक्षण किया गया था यह कैप्टन टैनर के द्वारा किया गया था। दामिनी कोह का क्या अर्थ है? तो दामिनी कोह का अर्थ होता है पहाड़ी इलाका। दामिनी कोह का क्षेत्र कौन सा है? तो यह है रामगढ़ से भागलपुर तक, राजमहल से भागलपुर तक। अब इसमें यह क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते, इसको आप जान सकते हैं कि जो दामिनी कोह का क्षेत्र है वह राजमहल से लेकर के भागलपुर तक का क्षेत्र आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम झारखंड के विभिन्न नाम को जानेंगे। इसमें है नेक्स्ट, झारखंड के विभिन्न नाम। तो अलग अलग काल में झारखंड को अलग अलग नाम से जाना जाता था, तो जिसे हम अब लिस्ट के माध्यम से देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से जवाब देंगे। तो सबसे पहला है कि ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किक्कट नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में इसे व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ऐत्रेय ब्राह्मण को हम लोग पुंड्र या पुंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में इसे मुरंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरंड देश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है महाभारत या दिग्विजय पर्व में। अब महाभारत या दिग्विजय पर्व में इसे किस नाम जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से। नेक्स्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है ना, ये अबुल फजल के द्वारा लिखित रचित एक पुस्तक है जिसमें झारखंड कोकरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, टॉलमी के द्वारा। तो टॉलमी के द्वारा इसे मुंडल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी। ये तुजुक ए जहांगीरी है, जहांगीर की अपनी आत्मकथा है जिसमें झारखंड का उल्लेख खोखरा नाम से किया गया है। नेक्स्ट, मुगल काल। अब जब मुगल काल आया तो मुगल काल के समय में झारखंड को कोकरा, खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर होती है उसके बाद झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट, कबीर के दोहे, अकबरनामा या 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे झारखंड के नाम से ही इसका उल्लेख किया गया है। कबीर के दोहे, अकबरनामा और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसे झारखंड के नाम से ही उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया हमारा झारखंड का नामकरण, जो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से इसे पुकारा गया है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहें और इसे जल्दी जल्दी याद करते रहें। धन्यवाद।